मेरा नाम सचिन सिंह हुआ। मैं मधुबनी जिला से हूँ। फिलहाल जनसुराज में कार्यवाहक समिति सदस्य हूँ। प्रशांत किशोर की कौन सी बात है जो आपको प्रभावित की? बहुत सारे दल हैं बिहार में, लेकिन आप जनसुराज से ही क्यों जुड़े? युवा लोग क्या सोच रहा है, इस पर अपनी बात करें। देखिए, जनसुराज से पहले मैं बीजेपी में था, कार्य समिति सदस्य प्रदेश में था। प्रशांत किशोर का जो विज़न है बेसिकली बिहार की व्यवस्था परिवर्तन करने की। सत्ता परिवर्तन तो सब चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन कोई कोई चाहता है। तो ये पर्टिकुलर पंच लाइन जो था उनका, वो उससे प्रभावित होकर जनसुराज में मेरा आने का मकसद बना। और हम चाहते हैं कि इनके विज़न के साथ हम बिहार में जो बदलाव की कल्पना वो कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग युवा या जो भी जनता है सब मिल के साथ में लेके चले, ताकि एक बेहतर बिहार की कल्पना जो हम लोग देख रहे हैं या प्रशांत जी देख रहे हैं वो सुनिश्चित की जा सकती है। प्रशांत किशोर लगातार पलायन की मुद्दा उठा रहे हैं, बिहार में रोजगार देने की बात कर रहे हैं। इससे बिहार का युवा कितना मतलब कि इस बात को समझ पा रहा है, वो जो लगातार मुद्दे पलायन का उठा रहे हैं उसमें? देखिए, पलायन का मुद्दा तो हमेशा से बिहार में रहा ही है। सभी पार्टियां कहती है कि हम रोज़गार देंगे, लेकिन प्रशांत जी एक पहले इंसान है जो सत्ता में आने से पहले रोज़गार की बात कर रहे हैं कि अगर आपको रोज़गार चाहिए तो उनके सत्याग्रह आश्रम में आप आइए, ट्रेनिंग लीजिए। अगर आप मोबाइल चलाना चाहते हैं आपको रोज़गार दिया जाएगा, घर बैठे आप काम कर सकते हैं। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? जो सत्ता में आने से पहले अगर रोज़गार दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास एक ब्लूप्रिंट होगा कि सत्ता में आने के बाद पलायन को कैसे रोका जाए। देखिए, पलायन दो तरीका का होता है। एक होता है कि लोग खुद मर्जी से जाते हैं बाहर कमाने, कुछ मजबूरी में जाते हैं। तो जो मजबूरी में जाते हैं उनको रोकना हमारा मकसद है, वो घर बैठे आराम से कमाएं। क्योंकि कहीं भी देखते हैं कि बिहारियों को बेइज्जत किया जाता है। अगर भगदड़ होता है तो बिहारी मारे जाते हैं, और कुछ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टेट में होता है तो पहले बिहारी पे अटैक होता है। तो वो मजबूरी में जो गए रहते हैं उन सबको वापस बिहार में रोज़गार कैसे मिले, स्वरोजगार कैसे यहाँ बने, उस चीज़ के लिए प्रशांत जी पहले से ही कर रहे हैं। और जाहिर सी बात अगर सत्ता में आज एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो बहुत बढ़िया करेंगे। जो बिहार बदलाव रैली है, इसका क्या मैसेज आज सियासी क्षेत्र में बिहार में जाने वाला है? देखिए, नाम ही एक बहुत बड़ा ये बदलाव रैली जो रखा गया है कि बिहार को बदलना है। यहाँ को सत्ता को बदलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ की व्यवस्था को बदलने के लिए रैली रखा गया है कि लोग जागरूक हों कि यहाँ की व्यवस्था कैसे हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो हमें गाली ना दे कि कैसे सरकार को आपने बनाया जो कभी हम लोग के लिए कुछ बेहतर किया नहीं। उसी चीज़ को अगर बदलना है तो बिहार बदलाव रैली एक मैसेज देगा लोगों तक, जागरूक होंगे लोग, और एक नया बिहार का जो कल्पना भी प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं वो ज़रूर होगा। अभी का क्या माहौल है यहाँ का, इसके बारे में बताइए, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ तो आप भीड़ तो काफ़ी देख ही रहे हैं, चूँकि धूप है तो लोग साइड में पड़े हुए हैं। जैसे ही हमारे सूत्रधार आएंगे यहाँ पे देखिएगा भीड़, यहाँ जगह बैठने के लिए नहीं मिलेगा। और पूरे बिहार से लोग, अगर जनसैलाब देख रहे हैं जो उमड़ पड़ी है पूरे बिहार से आई है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है लोगों के लिए। वह बिहार बदल रहा है। आखिरी सवाल होगा, बिहार में कहा जाता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ जात पात नहीं छूटता है, तो इससे ऊपर उठकर जनसुराज और प्रशांत किशोर को लोग वोट करेंगे? देखिए, जात पात की जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, हम लोग बिहार में इसीलिए लगता है कि बिहार में जात पात है। जात पात हर जगह है, ठीक है, लेकिन लोग वहाँ जागरूक भी हैं इस चीज़ को कि हम बेहतर कैंडिडेट को चुन के लाएं ताकि हमारे आने वाले जनरेशन का भविष्य अच्छा हो, जो हमारे लिए बेहतर। ये थोड़ा सा यहाँ कम है, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं। ये भीड़ ही आपको बता रही हो कि 6 महीने की पार्टी के साथ अगर इतने लोग जुड़े हुए हैं तो ये आपको बता रहा है कि भाई यहाँ भी जात पात से उठ के लोग वोट करेंगे और एक बेहतर सरकार, एक बेहतर कैंडिडेट को चुन के लाएंगे जो उनके लिए काम करेगा। विपक्ष का लोग आरोप लगा रहे हैं, जो व्यवस्था जो हुआ है प्रशांत किशोर का, जो लोग आए हैं सब प्रशांत किशोर को पैसा देकर लाया गया। क्या लगता है? आप तो ग्राउंड से आए हैं, गांव से आए हैं, देखिए हम साथ बहुत सारे लोग आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सच्चाई के बारे में बताइए। देखिए, अब विपक्ष का काम ही है कटाक्ष करना। हम लोग भी लेके आए हैं तकरीबन 150 लोग, 150 ज़्यादा नहीं है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट अगर नेपाल बॉर्डर से 150 से 200 लोग लेके हम आए हैं। उसमें से सिर्फ उन्हें मोटिवेट किया गया है कि आप एक बेहतर बिहार के लिए बदलने के लिए आपको चलना पड़ेगा वहाँ पे। तो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करके हमारे साथ आए हैं। ऐसा नहीं कि पैसे पे लाए हैं। अदर पार्टी करती है कि पैसे पे लोगों को लाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जनसुराज पार्टी में। ये पार्टी तो खुद ही करोड़ों लोग मिल के इस पार्टी का गठन किया गया है, तो कैसे कोई पैसे पे आ सकता है? वो तो खुद मोटिवेट होकर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है।